सोचिए एक ऐसी जमीन की जहां दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक जन्मी, जहां से धर्म, विज्ञान और व्यापार की लहरें पूरी दुनिया तक पहुंची। ये है भारत या फिर रिपब्लिक ऑफ इंडिया की कहानी। लगभग 3300 बीसीई में सिंधु घाटी सभ्यता जैसी मोहिंजोदारो और हड़प्पा की नगरियां विकसित हुई। इनके शहर अच्छी योजना, ड्रेनेज सिस्टम और व्यापार के लिए जाने जाते थे। इस सभ्यता के पतन के बाद वैदिक युग शुरू हुआ, जहां वेदों की रचना हुई और हिंदू परंपराओं की नींव पड़ी। 6th सदी बीसीई तक महाजनपदों का उदय हुआ। इसी दौर में गौतम बुद्ध और महावीर का जन्म हुआ, जिन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म की स्थापना की। 322 बीसीई में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर की स्थापना की। अशोका के शासन में ये भारत का सबसे शक्तिशाली एम्पायर बना। कलिंगा युद्ध के बाद अशोका ने बुद्धिज्म अपनाया और शांति का संदेश फैलाया। 4th सदी सीई में गुप्ता एम्पायर आया, जिसे भारत का गोल्डन एज कहा जाता है। इस दौर में गणित, विज्ञान, साहित्य और कला में बड़ी प्रगति हुई। आर्यभट्टा जैसों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुप्ता एम्पायर के पतन के बाद भारत में कई क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। उत्तर भारत में राजपूत राज्य मजबूत हुए, जबकि दक्षिण भारत में चोला, चीरा और पांड्या राजवंशों ने अपनी शक्ति का विस्तार किया। खासकर चोला एम्पायर ने एक शक्तिशाली नौसेना के बल पर श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया तक अपना प्रभाव फैलाया। 11वीं सदी से भारत पर कई विदेशी आक्रमण होने लगे। महमूद गजनी ने कई हमले किए, लेकिन स्थायी शासन स्थापित नहीं कर पाया। 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, जिसके बाद उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ गई। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। अगली 3 सदियों तक ममलूक, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंशों ने शासन किया। इस दौर में नए शहर बसी, ट्रेड बढ़ा और भारतीय संस्कृति पर फारसी और सेंट्रल एशियन प्रभाव भी देखने को मिला। फिर 1526 में पहली पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल एम्पायर की स्थापना की। अकबर के शासन में साम्राज्य तेजी से फैला और एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई। शाहजहां के दौर में ताजमहल जैसी भव्य इमारतें बनी, जबकि औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अपने सबसे बड़े क्षेत्र तक पहुंच गया। लेकिन 18वीं सदी तक मुगल शक्ति कमजोर पड़ने लगी। मराठा साम्राज्य, सिख शक्ति और कई क्षेत्रीय राज्य उभरने लगे और यहीं से भारत के मॉडर्न युग की शुरुआत हुई। राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर यूरोपियन शक्तियां भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने लगी। पोर्तुगीज के बाद डच, फ्रेंच और ब्रिटिश व्यापार के लिए भारत पहुंचे, लेकिन आखिरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे शक्तिशाली बनकर उभरी। 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारत के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। अगले कई दशकों तक ब्रिटिश शासन तेजी से फैलता गया। 1857 में भारतीय सिपाहियों और राजाओं ने कंपनी के खिलाफ एक विशाल विद्रोह किया, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। यद्यपि ये विद्रोह सफल नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सीधा शासन अपने हाथों में ले लिया। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसने स्वराज की मांग को मजबूत किया। 20वीं सदी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग, दांडी मार्च और क्विट इंडिया मूवमेंट जैसी जन आंदोलनों ने आजादी की लड़ाई को जन आंदोलन बना दिया। इस संघर्ष में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और अनेक क्रांतिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हो गया। हालांकि इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन भी हुआ। आजादी के बाद भारत ने एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे तेजी से बढ़ती मेजर इकोनॉमीज में से एक और विज्ञान, तकनीकी, अंतरिक्ष और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।